दोस्तों, आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह शोर से भरी हुई है। हर जगह आवाजें हैं, मोबाइल की नोटिफिकेशन, टीवी के शोगुल, लोगों की बातें, ट्रैफिक का हल्ला। ऐसा लगता है जैसे इंसान चुप रहना भूल गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या असली सुकून हमें इस शोर में मिलेगा या फिर उस गहरी चुप्पी में जहां सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई देती है? आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है द पावर ऑफ साइलेंस। लेखक है कार्डिनल रॉबर्ट साराह। ये किताब हमें सिखाती है कि ईश्वर की आवाज शब्दों में नहीं बल्कि चुप्पी में छुपी होती है। जरा सोचिए, जब आप बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो क्या आपको जवाब लोगों के शोर में मिलता है या अकेले बैठकर बिना कुछ कहे सिर्फ खामोश रहने में? कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी परेशानी का जवाब आपको अपने भीतर से मिला हो, वो भी तब जब आपने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप बैठकर खुद से बात की। दोस्तों, यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, यानी चुप्पी ही ईश्वर की भाषा है। हमारा मन हमेशा बोलना चाहता है, हमारा दिल हमेशा सुनना चाहता है, और जब हम खामोश होते हैं तभी हम दिल की आवाज और ईश्वर की पुकार दोनों को सुन पाते हैं। इस किताब में एक लाइन है, साइलेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी वर्ड बिकॉज साइलेंस ब्रिंग्स यू क्लोजर टू गॉड। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे खामोशी का ईश्वर से रिश्ता क्या है, क्यों आज की आधुनिक दुनिया में नॉइज हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, खामोशी हमें इनर स्ट्रेंथ कैसे देती है, और आखिर हम अपनी लाइफ में साइलेंस को प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो आइए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। याद रखिए, ये सफर शब्दों का नहीं बल्कि खामोशी का है। दोस्तों, लेखक कार्डिनल रॉबर्ट साराह कहते हैं, साइलेंस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी जब इंसान खामोश होता है तो वही पल होता है जब ईश्वर हमारे सबसे करीब होते हैं। सोचिए, जब हम मंदिर, मस्जिद या चर्च जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? शांति। वहाँ कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता, कोई मोबाइल की घंटी नहीं बजती, क्योंकि पवित्र स्थानों में सिर्फ चुप्पी ही हमें भीतर की गहराई तक पहुँचाती है। किताब में लिखा है, नॉइज डिस्ट्रैक्ट्स अस, साइलेंस कनेक्ट्स अस, यानी शोर हमें भटकाता है लेकिन खामोशी हमें जोड़ती है, खुद से भी और ईश्वर से भी। अब आइए सोचे कि हमारी आधुनिक दुनिया में क्या हो रहा है। सुबह उठते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं। सोशल मीडिया, मैसेज, नोटिफिकेशन, इतनी सारी आवाजें, इतनी सारी खींचतान। लेकिन ध्यान दीजिए, इस सारी भागदौड़ में हमारा दिमाग तो भर जाता है लेकिन दिल खाली ही रह जाता है। किताब में लिखा है, द वर्ल्ड इज एडिक्टेड टू नॉइज, यानी पूरी दुनिया शोर की आदी हो चुकी है और यही शोर हमें हमारे असली अस्तित्व से दूर कर रहा है। जरा कल्पना कीजिए, एक आदमी है जो पूरे दिन दौड़ रहा है, काम कर रहा है, बोल रहा है, लोगों से मिल रहा है, लेकिन रात को जब वह अकेला होता है तो अंदर से खाली महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसने दिन भर दूसरों की आवाज सुनी लेकिन अपनी आत्मा की आवाज बिल्कुल भी नहीं सुनी। दोस्तों, यही सबसे बड़ी समस्या है। हमारे पास नॉलेज बहुत है लेकिन विजडम नहीं है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और ये कमी पूरी होती है सिर्फ खामोशी में। लेखक कहते हैं, साइलेंस टीचेस अस टू लिसन एंड लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंडिंग। तो अगर हमें सच में जीवन को समझना है तो सबसे पहले हमें सुनना सीखना होगा, और सुनने के लिए जरूरी है कि हम चुप रहें। दोस्तों, जब इंसान खामोश होता है तो वो सिर्फ ईश्वर से नहीं जुड़ता बल्कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को भी खोजता है। सोचिए, जब कोई इंसान गुस्से में होता है तो वो तुरंत बोल पड़ता है, लेकिन अगर वही इंसान चुप रहकर थोड़ा रुक जाए तो उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है, क्योंकि साइलेंस एक दवा है जो हमारे मन और दिल दोनों को हील करती है। किताब में एक लाइन है, साइलेंस इज स्ट्रेंथ, द वन हु नोज हाउ टू बी साइलेंट इज स्ट्रॉन्गर दैन द वन हु शाउट्स, यानी असली ताकत चिल्लाने में नहीं बल्कि चुप रहने में है। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, महात्मा गांधी का। गांधी जी अक्सर मौन व्रत रखते थे। वो मानते थे कि मौन रखने से उनका मन साफ होता है और उन्हें सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है, यानी खामोशी उन्हें क्लैरिटी देती थी। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी
अगर हम हर दिन 10-15 मिनट चुप रहकर बैठें तो हमें कई फायदे मिल सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर साइलेंस प्रैक्टिस। मॉर्निंग साइलेंस। सुबह उठकर सबसे पहले 5 मिनट चुप बैठें। बिना मोबाइल, बिना किताब, बिना म्यूजिक, बस खुद से जुड़े। साइलेंट लिसनिंग। जब कोई आपसे बात करे तो तुरंत जवाब न दें। पहले खामोश रहकर पूरी बात सुनें। आपको लगेगा कि आप सामने वाले को पहले से बेहतर समझ पा रहे हैं। नेचर साइलेंस। कभी पार्क में बैठकर पेड़ों की आवाज सुनिए, चिड़ियों की चहचहाहट सुनिए। ये आवाजें शोर नहीं हैं, बल्कि ये प्रकृति की खामोशी है। नाइट रिफ्लेक्शन। सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके पूरे दिन को खामोशी में दोहराइए। आप देखेंगे कि आपका मन हल्का हो जाएगा। किताब में लिखा है, साइलेंस प्योरिफाइज द सोल। इट इज इन साइलेंस दैट मैन बिकम्स ट्रूली ह्यूमन। यानी खामोशी हमारी आत्मा को शुद्ध करती है और इंसान को असली इंसान बनाती है। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि खामोशी का मतलब सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि खामोशी का मतलब है मन को शांत करना, भावनाओं को नियंत्रित करना और ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना। दोस्तों, अब जरा अपने जीवन पर एक नज़र डालिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ गलत बोल दिया और बाद में पछतावा हुआ? कितनी बार ऐसा हुआ है कि शोरगुल में आपने किसी की असली बात सुनी ही नहीं? और कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके पास सब कुछ था, लेकिन मन फिर भी बेचैन था? किताब हमें यही सिखाती है कि खामोशी ही वो चाबी है जो इन सब समस्याओं का ताला खोल सकती है। लेखक कहते हैं, इन साइलेंस वी डिस्कवर अ ट्रू आइडेंटिटी। यानी जब हम चुप रहते हैं तभी हमें असली एहसास होता है कि हम कौन हैं और हमें कहाँ जाना है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन कुछ समय खामोश रहेंगे तो क्या होगा? आपका मन शांत होगा, आपका ध्यान बढ़ेगा, आपके रिश्तों में समझदारी आएगी और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर आत्मविश्वास और क्लैरिटी आएगी। एक साधारण सा उदाहरण लें, मोबाइल। जब मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाता है तो वो बंद हो जाता है, उसे चार्ज करना पड़ता है। वैसे ही हमारा मन भी शोर से थक जाता है, उसे रिचार्ज करने के लिए हमें खामोशी की जरूरत होती है। दोस्तों, खामोशी का मतलब अकेलापन नहीं है, खामोशी का मतलब है भीड़ में भी अपने अंदर की आवाज को सुनना। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, रोज कम से कम 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना टीवी, सिर्फ खामोशी में बैठेंगे। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और जब ये आदत बन जाएगी तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक अजीब सी ताकत है, एक शांति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही है द पावर ऑफ साइलेंस। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं तो इन्हें अपने जीवन में जरूर अपनाइए। किताबें पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब हम किताब की बातों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं। तो आइए आज से ही अपने जीवन में थोड़ी खामोशी लाएं और उसी खामोशी में अपने असली आप को खोजें। धन्यवाद।